राधे। सखा ने वादा किया है तो वो निभाएंगे जरूर, और इसीलिए तमाम भक्त सखा से अपने दिल की बात कहने के लिए उनके प्राकट्य का इंतजार कर रहे हैं। न्यूज 18 पर आपको मिल रही है हर तस्वीर, हर कवरेज मथुरा से लाइव लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और जन्माष्टमी के आज के दिन जब कुछ घंटे बाकी हैं बाल गोपाल के प्राकट्य में, तो ऐसे में हम आपके साथ जरूरी जानकारियां साझा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आज के दिन उपवास का क्या महत्व है, क्या दुर्लभ संयोग बन रहा है, पूजा कैसे करें कि गोविंद जल्दी से प्रसन्न हो जाए और आपके जीवन की डोर के साथ अपनी डोर को बांध ले। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित कपिल शर्मा जी, धर्माचार्य भी हैं और साथ ही कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के सचिव भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के दिन जन्माष्टमी की अगर हम बात करते हैं कपिल जी, तो एक बात बड़ी मन में आती है कि आज के दिन उपवास और पूजा का महत्व क्या है, सबसे पहले दर्शकों को ये बताएं। ब्रजवासियों की मान्यता है कि आज भगवान रोम रोम प्रति लागे कोट कोट ब्रह्मांड, जिसके एक रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जन्म हुआ है, उस अजन्मे ने जन्म की लीला किया इसी पवित्र स्थान पर। आज के दिन का जो महत्व है वह मथुरा का महत्व वैकुंठ से भी ज्यादा है। वैकुंठ में तो भगवान का चिरंतन वास है, लेकिन चूंकि भगवान ने श्री कृष्ण रूप में पूर्णावतार, प्रेमावतार, रसावतार के रूप में यहाँ पर अवतार लिया है, प्राकट्य लिया है, इसलिए भगवान के जन्म महोत्सव का जो आनंद, जो महत्व दर्शन मनन चिंतन का है, वह मथुरा से अधिक कहीं अन्यत्र हो ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण की इस पवित्र प्राकट्योत्सव पर ब्रजवासी बड़े भाव से घर घर में कान्हा का जन्म मनाते हैं। भगवान का जन्म भगवान की जन्मभूमि पर तो होगा ही, साथ साथ संपूर्ण विश्व में फैले अनंत कोटि जो भगवान के जो भक्त हैं वह भी आज भगवान के जन्मदिन को बहुत ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं। और आज के दिन एक दुर्लभ संयोग भी बन रहा है, कहा जा रहा है। कौन सा जन्मोत्सव है ये, किस तरह पूजा करनी चाहिए? दशकों के बाद स्मार्त और वैष्णव दोनों एक ही दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को मना रहे हैं। ये दशकों के बाद संयोग बना है, ये जयंती योग है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण के इस जन्म महोत्सव को भक्ति भाव, श्रद्धा, प्रेम और यथाशक्ति मनाने से अनंत कोटि पुण्य की प्राप्ति होती है, अक्षुण्ण पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसी शास्त्र और संतों की मान्यता है। और अगर हम विधि विधान से बात करें, क्योंकि कान्हा बहुत चंचल होते हैं, तो किस तरह किस विधि के साथ आज के दिन पूजा करनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण का आज प्रातः काल से ही उपवास रहकर भगवान का पंचामृत आदि से प्रातः अभिषेक करना चाहिए। भगवान के लिए मेवा, मिंगी, फल आदि का भोग लगाना चाहिए। और भगवान का जो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मुख्य प्राकट्य उत्सव जो आयोजन है वो रात्रि 11 बजे प्रारंभ होगा। भगवान का 1008 कमल पुष्पों से सहस्त्रार्चन किया जाएगा और भगवान का आह्वान किया जाएगा। रात्रि ठीक 12 बजे भगवान का प्राकट्य होगा और प्राकट्य के साथ ही शुरू हो जाएगी भगवान की प्राकट्य आरती। तदुपरांत भगवान का दुग्ध, घी, दही, बूरा, शहद आदि पंचामृत से स्नान महाभिषेक तो कराया ही जाएगा। साथ ही अनेकानेक केसर आदि दिव्य औषधियों, वनौषधियों का भी भगवान को स्नान कराया जाएगा। तदुपरांत भगवान की श्रृंगार आरती होगी। आज के दिन कान्हा को बहुत ही सुंदर सजाना चाहिए, ऐसा भाव रखना चाहिए कि आज हमारे हृदय में, आज हमारे घर में कान्हा जी का आगमन हो रहा है, लाला को आगमन है रो है। और जब इस भाव के साथ में, भगवान तो भक्ति प्रधान है, भगवान कृष्ण तो भाव में है, वो जब तब से नहीं, वो तो एक भाव से प्रसन्न होने वाले हैं। तो हम अपने भाव से भगवान का पूजन करें, शुद्ध सात्विक चिंतन करें, उसी में लाला की प्रसन्नता है। लल्ला के आने का इंतजार तो हर कोई कर रहा है। लड्डू गोपाल को आज के दिन अपने घर भी लेकर आते हैं लोग। किस रंग के वस्त्रों से सजाए लल्ला को, श्रृंगार उनका कैसा हो? शास्त्रीय मान्यता है कि भगवान का जो प्राकट्य हुआ था वो पीताम्बर में हुआ, पीले वस्त्रों में हुआ। तो आज के दिन प्रत्येक वैष्णव, प्रत्येक कृष्ण भक्त भगवान को पीले रंग के वस्त्र पहनाते हैं और उसी में भगवान का प्राकट्य भी हुआ था। कपिल जी, कान्हा को सबसे अलग करते हैं उनके भक्त, क्योंकि जो भक्तों में उनके प्रति दीवानगी होती है, सब वो कहीं और देखने को नहीं मिलती है। तो आज के दिन जो भक्तों की व्याकुलता रहती है, वो इंतजार करते हैं कान्हा के आने का, तो कौन से मंत्रों का जाप वो बीच बीच में करते रहे ताकि मन को शांत भी रखे और प्रसन्न भाव से पूजा कर सके? आज के दिन जो सर्वोत्तम मंत्र संतों ने बताया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और श्री कृष्णम शरणम मम,
आज भगवान का प्राकट हो रहा है। उन्होंने अपने माता पिता वसुदेव देवकी को बंधन मुक्त किया था। आज के दिन भगवान ने अनंत वैष्णवों के लिए एक भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया था। तो आज के दिन अधिकाधिक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप, चिंतन और मनन करना अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ है। जन्म स्थान पर इस वक्त हम मौजूद हैं, दर्शकों को लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, भगवान के दर्शन भी करा रहे हैं। अगर हम बात करें कि जब प्राकट्य हो जाएगा तो जो लोग घर में हैं वो किस तरह से पूजा कर सकते हैं? आपने अभिषेक का जिक्र किया, और क्या होता है पूजा प्रक्रिया में? भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं, हमारे कन्हैया भाव से प्रसन्न होते हैं। यथाशक्ति जैसी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार भगवान की भोग और श्रृंगार आदि की सामग्री का आप संयोजन करें, संचय करें, भगवान को भोग लगाएं। भगवान को निश्चित रूप से जो भगवान का श्रृंगार, भोग और भक्ति भाव के साथ में उनकी सेवा पूजा करें। अच्छा, कान्हा से हर कोई अपने दिल की बात करता है, तमाम अलग अलग चीजें मांगता भी रहता है कान्हा से। ये बताइए कि जिस वक्त हम जन्मस्थान में मौजूद हैं तो जब रात को प्राकट्य होगा उससे पहले हर साल थीम रखी जाती है, इस बार क्या थीम है, किस तरह से भवन को सजाया गया है? देखिए, आज भगवान श्री कृष्ण श्री वेणु मंजीर का पुष्प कुंज में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। वेणु का अर्थ होता है बांसुरी। आप देखेंगे चारों तरफ बांसुरी आज ठाकुर जी की अत्यंत प्रिय है। श्री राधा जी के स्वरूप बांसुरी श्री राधा जी का स्वरूप है। तो वो चारों तरफ आप देखेंगे कान्हा के प्राकट उत्सव की साक्षी बन रही हैं। इस वेणु मंजीर का माने मोर, मोर के पंख, मोर का श्रृंगार। तो बांसुरी और मोर के द्वारा इस वेणु मंजीर का कुंज का निर्माण किया गया है। साथ ही आप दर्शन कर रहे हैं कि भगवान ने श्री हरिचंद्र का पोशाक धारण की है। इस पोशाक का जो तेज है, इस पोशाक का जो एक आभा है, शोभा है, वो विलक्षण है, अद्वितीय है। आपके चैनल के माध्यम से जो भक्त देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, वह उसको भाव को महसूस कर सकते हैं। तो वेणु श्री हरिचंद्र का पोशाक जो स्वयं भगवान के तेज से प्रकाशित हो रही है, ऐसी श्री हरिचंद्र का पोशाक को हमारे ठाकुर जी ने धारण करो है। अच्छा, भक्ति भाव का तो आपने जिक्र किया, जाहिर सी बात है जैसे भाव होंगे वैसे ही आपका आचरण भी होगा। लेकिन हम आज कान्हा को भोग क्या लगाए कि कान्हा खुश हो जाए? आज श्री कृष्ण जन्मभूमि पर हम भगवान को लड्डू गोपाल को मनो लड्डुओं का भोग लगेगा, जिसमें मेवे के, मिंगी का, गोला का और टूटू का, सिंघाड़े के लड्डू, विभिन्न प्रकार के लड्डू, मेवे की बर्फियां भगवान को आज भोग में अर्पित की जाएंगी। और साथ साथ भगवान को मनो फलों का भी भोग लगाया जाएगा, जो कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए यथासंभव भक्तों को बांटा जाएगा। अच्छा, कृष्ण की तो अनेकों लीलाएं हैं, लेकिन ऐसी कौन सी लीला है जो भक्तों को ज्यादा उनकी ओर खींचती है? देखिए, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट हुआ, जन्म हुआ इस पवित्र भूमि पर। इसको अगर आप देखें, भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव जी जब गोकुल में लेके गए तो उन्होंने सूप में रखा। सूप आसन था। सूप का मतलब है सार सार को गही रहे, थोता दे उड़ाए। ये जो जीवन का सार है वो कृष्ण नाम है, श्री कृष्ण है, बाकी ये माया है। जब भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी के मस्तक पर आए, सूप में विराजमान हुए, तो आप देखेंगे पहरेदार सो गए, हथकड़ी बेड़ी खुल गई, ताले टूट गए, श्री यमुना जी ने रास्ता दे दिया। संसार कोई बंधन संसार का रहा नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण जब हमारे मस्तिष्क में आते हैं, वो भाव हमारे मस्तिष्क में आता है, तो संसार में रहते हुए भी हम सांसारिक बंधनों से मुक्त रहते हैं। लेकिन जब योग माया जी को लेके वापस भगवान श्री कृष्ण आए तो वहाँ पधरा कर श्री वसुदेव जी वापस इसी स्थान पर आए, तो आप देखेंगे फिर से ताले पड़ गए, फिर से पहरेदार जग गए कि अरे देवकी के संतान रहिए। तो जब माया हमारे मस्तिष्क पे आती है तो निश्चित रूप से हमको सांसारिक बंधन जकड़ते हैं। तो आज श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो सबसे मुख्य लीला है, भगवान ने बताया है कि अगर मैं आपके मस्तिष्क पर रहूंगा तो आपको सांसारिक बंधन जकड़ नहीं सकते, और सांसारिक माया में अगर लिप्त हो गए तो बंधन आपको छोड़ेंगे नहीं। बहुत ही सुंदर। और अभी यहाँ पर क्या रहता है पूजा का कार्यक्रम? सुबह सुबह जो भक्त नहीं आ पाए हैं उनके लिए बताया कि किस तरह कार्यक्रम रहता है सुबह से ही यहाँ पर? अभी भगवान का सुबह जन्म प्राकट्य दिवस का मंगला आरती हुई, भगवान का पंचामृत अभिषेक हुआ। अभी 10 बजे
यहाँ पर भगवान को पुष्पार्चन किया जाएगा, पुष्पांजलि होगी। और आज अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि धर्म की ध्वजावाहक जो पीठ है, गोरक्ष पीठ गोरखपुर, उसके पीठाधीश्वर गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य संत योगी आदित्यनाथ जी महाराज आज लगभग 4:30 बजे श्री कृष्ण जन्म स्थान पर लाला को जन्म की बधाई देवे, लाला के जन्म के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि इस वर्ष संस्थान के अध्यक्ष परम पूज्य संत नृत्य गोपाल दास जी महाराज किसी कारणवश मथुरा में नहीं आ पाए हैं, तो चूंकि संत ही संकल्प लेते हैं जन्माष्टमी महोत्सव का, तो श्री गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज कोटि कोटि कृष्ण भक्तों की ओर से आज भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव का संकल्प रहेंगे। हमारा ऐसा उनसे आग्रह रहेगा, संकल्प होगा धर्म रक्षा राष्ट्र रक्षा। तो अगर धर्म रक्षित होगा, धर्म की रक्षा होगी, हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे, अपनी सनातन संस्कृति ऋषि मुनियों के ज्ञान पर हम अडिग रहेंगे, तो ये राष्ट्र मजबूत होगा, राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होगा, विश्व में शांति आएगी और भारत पुनः विश्व गुरु बन पाएगा। तो आज धर्म रक्षा राष्ट्र रक्षा संकल्प हम सभी कृष्ण भक्तों की ओर से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप इस संकल्प की पूर्ति करें। और आज बहुत सौभाग्य का विषय मैं पुनः दोहराऊंगा कि यह संकल्प हमारे गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से कराने का हमारा प्रयास है। और कान्हा को भी देख पा रहे हैं आप, राधे कृष्ण की तस्वीर, सुंदर तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 पर। भक्तों का भी यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, तांता लगा हुआ है दर्शनों के लिए। बहुत सुंदर नजर आ रहे हैं कान्हा आज। जरा पोशाक के बारे में बताएं और श्रृंगार के बारे में। देखिए, हरिश्चंद्र का पोशाक ठाकुर जी ने धारण की है, आप देख सकते हैं, अद्भुत अलौकिक है। ये ब्रज के भक्तों ने बड़े भाव से बनाई है, ब्रज के भक्तों ने बड़े भाव से अर्पित की है। इसमें लगभग 6 महीने का समय लगा इस पोशाक को बनने में। इसमें बहुत ही भाव के साथ में इसमें पोशाक में रेशम के धागे में अनंत श्री कृष्ण श्री राधे राधे के नाम गुथे हुए हैं, भक्तों का भाव गुथा हुआ है। तो वो भक्तों के भाव को आज ठाकुर जी ने धारण किया है। और आप देखेंगे इस पोशाक की जो आभा है, इस पोशाक की जो महिमा है, इस पोशाक के जो दर्शन है, आज ठाकुर जी का श्रृंगार अद्वितीय है। भगवान का आज जो दर्शन होते हैं अन्य दिन हो ही नहीं सकते। आज श्री राधा जी प्रसन्न है। ऐसी संतों की मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव को श्री राधा जी मनाती हैं। श्री राधा जी का जन्म भगवान श्री कृष्ण से पहले हुआ। तो आज जो भी जन्मोत्सव जहाँ भी बन रहा है वो लाला का जन्म उत्सव मना रहे हैं। प्रसन्न हमारी श्री राधा जी भी है रही हैं। ब्रज रस का जो महत्व बताया गया है वो श्री राधा जी भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के इस 28वें कल्प में वन की लीला करेंगे, मिट्टी खाएंगे, मिट्टी में लौटेंगे, मिट्टी में खेलेंगे। तो ऐसी भी संतों की मान्यता है कि श्री राधा जी स्वयं बैकुंठी की रज लेके ब्रज में आई और भगवान के जन्म से पूर्व उसमें समाहित किया। कार्रवाई